अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। तो दोस्तों आज एक मेन टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना रहे हैं जी। कुछ नए दोस्त हैं, उनको पिछली वीडियोस नहीं मिली और साथ वो कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो कहते हैं एक सीखने के हवाले से ओवरऑल एक वीडियो बनाएं कि हमें अच्छे परिंदे की पहचान कैसे होगी। तो इसमें मैं 2-3 परिंदों का शौक़ कराऊँगा जी। उसमें हमें या मेरे हाथ में एक टेडी फ़ीमेल है, ठीक है, इसका शौक़ कराता हूँ। इसके बाद एक दो और मुख्तलिफ़ आँखों में भी परिंदे दिखाऊंगा, मुख्तलिफ़ नस्लों में परिंदे दिखाऊंगा, ताकि कुछ दोस्तों के जो सवालात हैं, कुछ बातें हैं वो सीखें। ताकि इस वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह कुछ अच्छे पॉइंट्स दूंगा। एक ख़ास तौर पे ये चीज़ भी बताऊंगा कि एक कबूतर की जब हम पेयर एक जोड़े का लगाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस कबूतर के बच्चे जो हैं दोनों उड़ेंगे या एक उड़ेगा या दोनों भाग जाएंगे, या इस तरह से हमें कैसे पता चले, वो भी आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताऊंगा। कि उस्ताद जब आके देखते हैं और कहते हैं इसका एक बच्चा भाग जाता है, एक लग जाता है, एक अच्छा उड़ता है, तो वो हमें किस चीज़ से पता चलता है, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। ओवरऑल पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको अच्छे परिंदे को, क्योंकि अच्छा परिंदे ही आप जोड़ों में डालते हैं और परिंदा अच्छा ही जो है वो आगे रिज़ल्ट देता है। बाकी नॉर्मल परिंदे जो हैं वो रिज़ल्ट नहीं देते उस लेवल का जिस तरह हम, क्योंकि मेहनत होती है इसमें 3-4-5 महीने 6 महीने बाद हमें जाके बच्चे का कुछ पता चलना शुरू होता है। तो हम जब वो 5-6 महीने सेव कैसे कर सकते हैं कि हम अच्छे पेयर करेंगे तो अच्छे बच्चे आएंगे, तो हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। ठीक है, एक चीज़ होती है जो उस्ताद मेंटेन करते हैं परिंदे, ठीक है, उसमें उस्तादों की उम्र लग जाती है जी वो कबूतर तैयार करते करते। एक कबूतर आप अनाड़ी से ले लेते हैं, उसके ऊपर आप मेहनत करते हैं, आप जितनी भी मेहनत कर लें आपको एक टाइम लगेगा उस कबूतर को प्रॉपर ब्रीड में लेके आने के लिए। ठीक है, तो कबूतर के जोड़ा लगाने में सबसे 3 चीज़ें अहम हैं। ठीक है, अहम क्या है जी कि कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर, मेन जो सबसे पहला पॉइंट है वो कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर है कि कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद कबूतर की आँख से हम कुछ चीज़ें देखते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। परों से हम क्या चीज़ देखते हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैंने जो ज़िक्र किया वो है जी बॉडी स्ट्रक्चर का। कबूतर जब आपने पकड़ना है तो कबूतर को आपने ये जो इसकी टांगें हैं ना, इसके ऊपर ला के ऐसे करके पकड़ना है ताकि आपको कबूतर पूरा वाज़े नज़र आए। ठीक है, कुछ दोस्त ऊपर से कबूतर पकड़ लेते हैं यहाँ से, तो वो उस तरह से मतलब देखने वाला बंदा भी अजीब फ़ील करता है कि यार ये यहाँ से इसने क्यों पकड़ा, मतलब ये चीज़ गलत है। इसको आप नए दोस्त जो हैं इसको थोड़ा सा बेहतर करें। कबूतर को आपने इसकी टांगें सीधी करके आप कबूतर को इस जगह से पकड़ें। ये जब आप ऐसे कबूतर को पकड़ेंगे, जितना भी तेज़ कबूतर है कंट्रोल में भी रहेगा और साथ में आप पूरा कबूतर देख सकते हैं। पहली बात ये है। दूसरा ये है कि कबूतर की जो ये अगली फ्रंट है ना, बॉडी स्ट्रक्चर में जो चीज़ देखने वाली है वो फ्रंट ये जो है ये चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, बैक से कबूतर इस तरह हो जाना चाहिए कि मतलब ये है कि बैक से कबूतर बिल्कुल बंद हो जाए, एक पत्ते पे चला जाए। ठीक है, वो अच्छा कबूतर माना जाता है। जो कबूतर आगे से चौड़ा होता है, पीछे से आप जब पकड़ते हैं तो वो मतलब बंद हो जाता है। जब ऐसे कबूतर आपके पास ज़्यादा तादाद में होंगे या आप ऐसे कबूतर ज़्यादा देर टाइम से पकड़ रहे हैं, किसी दोस्त के पास जाते हैं, अच्छे परिंदे देखते हैं, क्योंकि अच्छे परिंदे का यही बॉडी स्ट्रक्चर है जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इस बॉडी स्ट्रक्चर में आपका जब हाथ बैठ जाता है तो आपके हाथ में जब भी अच्छा परिंदा आएगा तो आप समझ जाएंगे। बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, कबूतर की अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए सबसे मेन पॉइंट है उसकी दुम। ठीक है, जिस कबूतर की आपको दुम इतनी मिल जाए कि एक पत्ते के ऊपर बैठी हुई है, गिरा जो है ये बिल्कुल, क्योंकि उस जिसकी एक पत्ते की दुम होगी उसकी गिरा बारीक होगी। ठीक है, बारीक सी गिरा और एक पत्ते पे दुम जानी चाहिए। ठीक है, जिस परिंदे पे ये चीज़ होगी वो मेंटेन हुआ हुआ परिंदा होगा। ठीक है, उसको आप आगे जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करें, वो आपको ब्रीडर भी बच्चे देगा, परवाज़ी भी बच्चे देगा। ठीक है, मेन आपने फोकस क्या करना है कि आपने जोड़े इस तरह लगाने हैं कि आपको उसका हर बच्चा ब्रीडर निकले। अभी मैं एक चीज़ आपसे ये भी डिस्कस करना चाह रहा था कि ब्रीडर और प्रवासी बच्चे में हमें क्या चीज़, जो जी बच्चा ब्रीडर होता है वो उड़ता भी है जी। ठीक है, अच्छे पेयर लगाएं। ब्रीडर बच्चा तब बनता है जब आपने मेल और फीमेल दोनों में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, मतलब दोनों आपने ऐसा पेयर किया है कि मेल भी पूरा है फीमेल भी पूरी है, तो वो बच्चे जो हैं वो ब्रीडर देंगे। ठीक है, अगर आप एक मेल अच्छा देते हैं और फीमेल में थोड़ी बहुत ही कमी है तो उसमें कुछ बच्चे ब्रीडर भी आएंगे, कुछ बच्चे परवाज़ी भी आएंगे। ठीक है,
ये चीज़ होगी। उसके बाद जी हमने देखना क्या है, जब सबसे पहले हमने दुम देख ली कबूतर की, दुम एक पत्ते पे जिस कबूतर की मिल गई आपको, वो कबूतर जो है वो जोड़ों में काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो इसका ये निचला हिस्सा है हड्डी और जोड़ में, हड्डी जो है इसकी ये देखें, मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी शेयर किया था कि कबूतर को आप इस तरह देखें कि यहाँ से और इसका निचला हाथ ये नीचे उंगली रख के कि कबूतर कौन सा कबूतर यहाँ से गोल है, मतलब कि जिसकी ये चीज़ ज़्यादा चौड़ी होगी वो उतना अच्छा परिंदा होगा। इस पॉइंट को समझें जी कि जो भी आपके पास अच्छे परिंदे हैं उनको जाके देखें, नॉर्मल परिंदों को देखें तो ये बड़ा फ़र्क होता है। गोल हड्डी का परिंदा अच्छा होता है जी, मैं सीधी हड्डी को रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। दोनों नर भी गोल हड्डी का लगाएं, ठीक है, कश्ती नुमा हड्डी का, और मादी भी गोल हड्डी की लगाएं, ठीक है। ये चीज़ होगी, क्योंकि यही फिर आगे जो बच्चों में फॉल्ट नहीं आता इस वजह से। जब हम कहते हैं ना कि हम हड्डियों में भी क्रॉस करेंगे, ये बहुत लंबी चौड़ी जो है ना ये बातें हैं, ये उलझाया जाता है नए शौकीनों को कि एक लंबी हड्डी लगा दे गोल हड्डी, नहीं, आपने दोनों जो है वो गोल हड्डी के जो है वो परिंदे लगाने, हड्डी में कोई क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपने क्या चीज़ देखनी है कि हड्डी मतलब गोल हड्डी आ रही है, हड्डी ख़त्म होते साथ ही जोड़ होने चाहिए, मतलब बिल्कुल कम से कम फासला के हड्डी के अंदर घुसे हुए जोड़ हों। इस चीज़ को आप हाथ से फील कर सकते हैं, मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता। अपने परिंदों को पकड़ें, उन पे मुशाहिदा करें, ठीक है, समझें उस चीज़ को कि जो कबूतर आपके पास रिज़ल्ट दे रहे हैं उनकी जो हड्डी और जोड़ है उनके दरमियान कम से कम फासला होगा, ठीक है। ये चीज़ जब कबूतर नीचे से भी पूरा है, दुम से भी पूरा है, ठीक है, उसके बाद फिर हम मज़ीद क्या उस चीज़ में देखते हैं, हम उसके अंदर उस दो चीज़ें देखने के बाद हम उसका देखते हैं पर जो है ना, पर से आप कबूतर की क्वालिटी मतलब देख सकते हैं। परों में कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, वो ज़रूरी हैं। बिल्कुल ये नहीं कि हमने परों को देख के जोड़ा लगाना है या हमने आँख को जोड़ा देख के लगाना है। मेन अगर आपके पास बॉडी स्ट्रक्चर वाला कबूतर है ना, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, बंद दुम हो रही है पीछे से और आगे से कबूतर चौड़ा है, ठीक है, आपने ऐसा कबूतर सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि इस कबूतर के पर बहुत अच्छे हैं तो मैं पर आप किसी से भी ले सकते हैं। आप इसके साथ अगर परों में एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत ही कमियाँ नर मादी में तो वो दोनों में निकल सकती हैं, लेकिन जो बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, दुम खुली होगी, ये चीज़ें आपने कोशिश करनी है कि दोनों में ये मसला ना हो, फीमेल में भी और मेल में भी। फिर आपने उसकी आंख पे फोकस करना है जी। आंख आपको जो उसका रंग रूप है कबूतर का, उसी हिसाब से उसकी नस्ल से पता चलता है। अब ये टेडी फीमेल है, इसकी आंख आपने देखनी है कि आया कि टेडी जो कबूतर है उनकी आंख जैसी आंख है इसकी, तो ये चीज़ आपने फिर आंख में देखनी होती है। और आंख में मज़ीद क्या चीज़ देखनी होती है वो मैं किसी और कबूतर में आपको समझाऊँगा, दूसरा कोई कबूतर पकड़ के लाऊँगा उसमें समझाऊँगा, ठीक है। ये देख लें माशाल्लाह, क्योंकि इसमें वो चीज़ वीडियो में नहीं आएगी जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बड़ा मेन पॉइंट है, कुछ पुराने दोस्तों को भी शायद इस चीज़ का इल्म ना हो, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। ये इसकी आंख है जी माशाल्लाह, बड़ी शानदार फीमेल है ये। परों में हमने क्या देखना है कि परों में ये जो बगल है, ये जो इसकी गिरा है ना, हमने इसका एस्टिमेट करना है। ये जो इसकी गिरा है दुम की, यहाँ तक इसकी बगल चढ़नी चाहिए। ये देखें इसके ऊपर आ रही है, इसकी बगल चढ़ रही है, ठीक है। मतलब ये है कि बड़ी बगल हम इस बगल को कहेंगे। उसके बाद ये इसका कुंदा है जी, बड़ी वसी कुंदा है, देखें माशाल्लाह, और ज़ोर बहुत है परिंदे के जो है ना, परों में ज़ोर है, खींचता है अपनी तरफ, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। आपने पेयर कर रहे हैं तो नर या मादी में से एक के पर वाइब्रेट लाजमी होने चाहिए, ठीक है। अच्छा पेयर करेंगे, दोनों में हो जाए तो वो भी अच्छा है, एक में हो वो भी अच्छा है, ठीक है। कुछ पर क्योंकि वाइब्रेशन का ये होता है कि जिन कबूतर के परों में वाइब्रेशन होती है उनके बच्चे जो हैं उनको डंडा नहीं दिखाना पड़ता, वो ख़ुद से ही जो है ना अमूमन पाँव भी नहीं लगाते और उड़ पड़ते हैं, आपके छत पे लग भी जाते हैं, उड़ भी जाते हैं, वो नस्ल के ऊपर होता है। खैर मतलब ये है कि आपने अगर डंडे के बगैर वाले परिंदे बनाने हैं ना, तो कबूतरों के परों में वाइब्रेशन होनी चाहिए। वाइब्रेशन का ये अमल दखल है कि जिस कबूतर के पर में वाइब्रेशन होगी उसके बच्चे जो हैं वो डंडे का मोहताज नहीं होगा, वो आप निकालेंगे तो वो पाँव भी नहीं लगाएंगे, उड़ेंगे, ठीक है। जिनके परों में वाइब्रेशन होगी लाजमी एक परिंदे के अंदर होनी चाहिए। पेयर जब आप करते हैं तो दोनों में हो जाए तो बहुत अच्छी है, एक में लाजमी होनी चाहिए। ये मैं आपको मतलब अच्छा जोड़ा लगाने के वाले से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अब एक कबूतर चेंज करता हूँ कोई,
परिंदा चेंज करके तो फिर मैं नेक्स्ट जो है ना वो डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, ये एक ज़ीरी फ़ीमेल है जी। इसकी मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा था कि हमें कैसे पता चले कि एक कबूतर का बच्चा, एक बच्चा उड़ेगा एक नहीं उड़ेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, हम जब इसकी आंख देखते हैं ना, काले रिंग, काले नूर के बाद जो इसका पहला सर्कल है जो इसका स्लेटी से कलर है, ठीक है, ये अगर स्लेटी सर्कल जिस कबूतर के पूरा होता हर कबूतर में है, किसी में वाज़े होता है, किसी में छुपा हुआ होता है। ठीक है, होता लाजमी है। ठीक है, काले नूर के बाद अभी जिस तरह वो पहले मेरे हाथ में फ़ीमेल थी उसका भी था, लेकिन वो वीडियो में इतनी क्लियर नहीं आ सकती चीज़, इसका थोड़ा सा क्लियर है उससे। ठीक है, जिस कबूतर के अगर आपने एक पेयर किया, ठीक है, दोनों के रिंग पूरे सर्कल जो है ना, काले नूर के बाद पहला सर्कल जो आता है वो दोनों के मुकम्मल हैं, तो वो कबूतर के उसके बच्चे जो हैं, बाकी पॉइंट्स आपने देखने हैं। ये मैं आपको एक और मतलब वो ये नहीं कि सिर्फ आपने इसके ऊपर पेयर करना है। पेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये चीज़ें मुकम्मल करनी होती हैं परिंदे में। ठीक है, बाकी चीज़ें मुकम्मल हो सकती हैं, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कबूतर का चेंज नहीं होता। ठीक है, ये आप देख लें कि ये इसकी आंख है, आंख के साथ जो सर्कल पहला आ रहा है ना स्लेटी से कलर का, ये सर्कल पूरा आना चाहिए। ठीक है, नर के अगर पूरा है और मादी के भी पूरा है ना, तो उसके दोनों बच्चे जो है ना वो आपको रिज़ल्ट देंगे। सही हो गया। अगर नर के पूरा सर्कल आ रहा है और मादी के जो है वो सर्कल आधा है, मतलब समझ लें कि जो काला नूर है उसके साथ चांद सा बना हुआ है एक साइड पे, ऊपरली साइड पे या निचली साइड पे। ये चीज़ें आप सीखने से, मतलब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये अपने कबूतरों में आप देखेंगे तो इन चीज़ों का आपको समझ आएगी। ठीक है, जिसकी वो चांद सा बना हुआ होगा ना, वो परिंदा एक आपका सर्कल पूरे वाला है, एक आपका मतलब आधा सर्कल है जिसका, ऐसे परिंदा है। बाकी उसमें पॉइंट्स पूरे हैं, लेकिन वो एक बच्चा जो है गिराएगा, एक बच्चा बिठाएगा। इस तरह उस्ताद बताते हैं, क्योंकि ये सवाल मैं बहुत सी जगह पे बैठ के कर चुका हूँ बड़े अच्छे अच्छे उस्ताद इकराम से, तो उन्होंने मुझे एक इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हुए हैं कि हम ये चीज़ देखते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसका एक बच्चा जो है ना वो बैठेगा और एक उड़े ज़ाया हो जाएगा, और एक उड़ेगा अच्छा उड़ेगा। बाकी पॉइंट्स देखने के बाद ये नहीं कि सिर्फ इस आँख के ऊपर हम कबूतरों का जोड़ा लगा लें, आँख पे कबूतरों का जोड़ा नहीं लगता। ठीक है, ये चीज़ें मेन हो गई हैं। उसके बाद इसकी आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि जो काले नूर के बाद जिस कबूतर के अगर दोनों के सर्कल, अब दोस्त कहते हैं ना कि हमारे बच्चे भाग जाते हैं, तो वो ये चीज़ लाजमी गौर करें कि उन्होंने ऐसे जोड़े तो नहीं लगाए हुए जिनके दोनों सर्कल जो हैं नर के भी और मादी के भी वो आधे आधे हैं या चांद टाइप के हैं या जिस तरह भी बने हुए हैं, मतलब पूरे सर्कल नहीं है काले नूर के बाद के। ठीक है, अगर जिस कबूतर के इस तरह होंगे नर और मादी के, उसके बच्चे ज़ाया होंगे। ठीक है, ये सियान के लिए बहुत ज़रूरी रिंग है। एक ये वाला रिंग है और एक आखिरी वाला रिंग है। ठीक है, आखिरी रिंग जिस तरह इसका वाज़े, इस तरह वाज़े होना चाहिए। जिस कबूतर की आप आंख देखते हैं ना, तो उसको ये देखे सर्कल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बाद भी आपको इस तरह आंख नज़र आ रही है। देखे खोली हुई है इसने, इसके पिछला हिस्सा भी पुतली सी नज़र आ रही है, आंख का डायल उसका आगे है और ये पिछला थोड़ा सा जल्द भी नज़र आ रही। ये एक एलीट क्लास कबूतरों में आती है, जो मतलब अच्छे परिंदे होते हैं, मतलब जो बहुत अच्छे परिंदे होते हैं। इस तरह का परिंदा इस आंख में मिल जाए तो आप ले लें लाजमी। ठीक है, ये एक ज़ीरी फ़ीमेल है। बाकी उसके अलावा आपने क्या देखना है। ठीक है, उसके अलावा दुम का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी पंजे, ये चीज़ें लोग देखते हैं जी, पंजे इस तरह काले होने चाहिए, ये वो, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कबूतर को। कबूतर का मेन जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर है कि आपने जब पकड़ा है तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, पीछे से बंद हो रहा है या पीछे से खुल रहा है कबूतर। ठीक है, ये चीज़ देखनी होती है। उसके बाद कबूतर ये देखें, ये माशाल्लाह ये इसकी गुलाई देखें कितनी है। इस तरह कबूतर ये गोल होना चाहिए, इसकी हड्डी देखें, ये रही हड्डी, और ये इतनी चौड़ी फ़ीमेल है। गोल कबूतर होना चाहिए। कबूतर को आपने इस जगह से उसको हाथ रखना है ताकि आपको कबूतर की पूरी लुक आए, जिस तरह का कबूतर है आप देखें तो आपको समझ आए। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी मुलायमियत, शफाफियत भी देखनी है। परों में हमने क्या चीज़ देखनी है, परों में हमने 3 चीज़ें देखनी है जी। 3 अभी इसके पर ख़राब है, पर कोई और ले आता हूँ बल्कि परिंदा, फिर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये एक और मेल है जी, प्याजी डोरे में टेढ़ी है जी। ये इसकी आंख है। अच्छा, इसके मैं परों के हवाले से आपसे डिस्कस कर रहा था, ये आप देख लें,
जिस कबूतर का 9वां पर बड़ा है, ठीक है, 8वां और 10वां बराबर है, ये भी ब्रीड में अच्छा काम करेंगे। ये 2-3 किस्मों के पर निकालते हैं, लेकिन ये लंबी बात हो जाएगी। जिन कबूतरों के ये 3 बराबर हैं वो भी बहुत अच्छे कबूतर हैं, जिनके आखिरी 3 बराबर हैं। कोशिश यही करें कि नए जो शौकीन हैं ना, वो आप इन 2 परों पे ही रुकें, ठीक है। ज़्यादा दोस्त बड़ी लंबी चौड़ी बातें बताते हैं, इस तरह ये पर यूँ वार। आप नए जो दोस्त हैं ना, वो इन 2 परों पे रुक गए। मतलब जिसका पर 9वां बड़ा है वो आप रखें, जिसका 10वां बड़ा है, मतलब जिसका 9वां बड़ा है और तीनों बराबर हैं आखिरी, ये पर रखें। ये बेस्ट पर आता है, ठीक है। इन 2 परों में आप मार नहीं खाएंगे। बाकी आप जितने मफरूज़े बने हुए वो उन पे आप जाते रहेंगे तो आपकी कबूतरबाजी लंबी होती जाएगी, ठीक है। ये आप देख लें कि ये जो इसका पहला पर है और जो परवाज़ का पहला पर है, बगल का और परवाज़ का, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। जिस तरह इसका है, इससे ज़्यादा भी बड़ा हो तो ठीक है। मेन ये चीज़ है कि जो पहला जो पर है, यहाँ पे कबूतर कमज़ोर ना हो। पूरा ऐसे आप अंगूठा रखें तो अंगूठे के बराबर उसका पहला पर हो। ये बहुत अच्छे कबूतरों में ये ब्रीड जिस टाइम जोड़ा करना है आपने लगाना है, तो ये चीज़ लाजमी देखनी है कि कबूतर का पहला पर जो है कमज़ोर ना हो, आखिरी पर बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, एंड से जाके पर उसका अंदर की तरफ कर्व भी होता रहो, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना, ये पर में देखी जाती हैं। बाकी आपने इसका रिदम देखना है कि रिदम में कोई मसला तो नहीं है। बाज़ औक़ात परों में मसला, मैंने एक और मेरे पास मेल है, वो भी मैंने बाहर निकाला हुआ है। वो बड़ी लंबी टेढ़ी मेल है, बड़ी अच्छी परवाज़ देता है, लेकिन उसका बीमारी की वजह से उसके एक पर जो है बीच में से ना ख़राब आ गया, और वो लगातार पिछली बारी भी पर पटाई में ख़राब था, इस बारी भी, लेकिन वो अभी उस लास्ट टाइम भी रात को उतरा है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी। कबूतर ब्लड पे उड़ता है जी, परों में थोड़ी बहुत ही मसला परेशानी आ जाती है, बीमारी के हवाले से भी आ जाती है। बाज़ औक़ात पर पटाई करते हुए पर जल भी जाता है, लेकिन वो भी कबूतर उड़ जाते हैं, ठीक है। मेन आपने फोकस करना है बॉडी स्ट्रक्चर पे। कबूतर आगे से चौड़ा हो, ठीक है, पीछे से बंद हो जाए। दुम जो है इसकी एक पत्ते पे आए, गिरा मोटी ना हो। एक पत्ते की दुम की गिरा मोटी नहीं होती, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं। ये चीज़ें आप सुनी आपने, पहले भी बहुत चीज़ें होंगी इनमें से, लेकिन जिस टाइम आप इन पे अमल करेंगे तब आपको जो है ना काफ़ी चीज़ें मज़ीद सीखेंगे आप। कि आपको जिस टाइम ये चीज़ें प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो इसी तरह ही हैं। और उस्ताज़ा के बड़े तजर्बे की बातें मैंने आपको भी शेयर की हैं, ठीक है। बाकी किसी भाई को और कोई मसला परेशानी होती है वो बता दें, ठीक है। किसी एक चीज़ के ऊपर पूरी वीडियो बनवानी है तो वो बता दें कि एक आँख है तो आँख के ऊपर आप प्रॉपर वीडियो बना दें, या पर के ऊपर। तो जो भी आप कमेंट करेंगे उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। आज मैं भी इसके बाद एक परवाज़ी नुस्खे के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि आप एक आधा परवाज़ी नुस्खा दें। देसी नुस्खा बताऊंगा, हर जगह मिल जाएगा, आज़मा के देखें जिन भाइयों के पास जिन्होंने रखे हुए हैं परिंदे, ठीक है। इंशाल्लाह इंग्लिश दवाइयों के मुकाबले का नुस्खा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। बाकी अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।